Hello guys, this is RS Parmar. Welcome back to MRS Indore. Another video. Here we start first poem of class 8 NCERT book Honeydew. Name the ant and the cricket. This poem has been adapted from Aesop's Fables. Fables से हमारा तात्पर्य है फेबल्स एक तरह से हम कहें शॉर्ट स्टोरीज है जो एंड में हमें एक लाइफ मॉरल देती है, हमें हमारे जीवन से संबंधित एक लाइफ मॉरल देती है। फेबल में कैरेक्टर होते हैं वह एनिमल एंड कार्टून होते हैं। कार्टून आपने कई बार देखे होंगे आपने टीवी पर, और वो भी एक हमको लाइफ मॉरल देते हैं। तो इसी प्रकार का होता है ये भी, जो कि उसमें एनिमल्स होते हैं फेबल्स में। यहाँ पोइट ने फेबल को पोएम की तरह पोर्ट्रेट किया है। तो ये जो है जो हमारे पोइट है तो इस फेबल को पोएम की तरह पोर्ट्रेट किया है। एस अ नेम सजेस्ट आवर पोएम हैज टू कैरेक्टर। हमारी पोएम में दो कैरेक्टर है और उनके नाम दिए हैं उन्होंने द एंट एंड द क्रिकेट। ओके, तो ये दो कैरेक्टर है हमारी पोएम में, उनके दोनों के नाम है एंट एंड द क्रिकेट। ओके, एंड these two characters are very relatable to us। ये जो दोनों कैरेक्टर है ये बहुत ही हमसे रिलेटेड है। हमसे मतलब लोगों से, मनुष्य से। To us, that is to the human being and to the animals. So, guys, are you excited to know the moral of the story? So, let's recite poem. Okay? तो हमने इसकी तो बात कर ली है फेबल की। तो फेबल में भी जैसे कि पोएट ने कहा कि जैसे चार पांव का होता है इसमें क्रिकेट, वैसे ही टू लेग के बारे में कहा, इंसानों के बारे में। यहाँ टू लेग का जो जिक्र किया है पोएट ने वो इंसानों के बारे में किया। ओके, सो आप देख पा रहे हैं एरो यहाँ पर कर्सर, यहाँ से हमारा स्टेंजा फर्स्ट स्टार्ट होता है पोएम का। लेट्स स्टार्ट रिसाइट पोएम। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny month of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। तो देखिए यहाँ पर एक जो झिंगुर है, क्रिकेट मीन्स यहाँ झिंगुर है। तो अकस्टम्ड मतलब आदि होना, अक्सर ऐसा करना, मतलब एक आदत होती है ना ऐसा करने की, तो आदि होता है वो इस चीज का। तो यहाँ कह रहे कवि जो पोइट है हमारे, वो कह रहे कि एक युवा मूर्ख झिंगुर अक्सर वो क्या करता था, गाता था। कब? थ्रू द वार्म, जब गर्मी होती थी, गर्म दिन होते, सनी मंथ्स ऑफ गे समर, मतलब जो गर्म महीने जो धूप वाले महीने होते थे उन दिनों में खुशनुमा समर एंड स्प्रिंग होती थी। जब गे मीन्स यहाँ खुशनुमा। ओके, तो स्प्रिंग होती थी, स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु, समर मतलब ग्रीष्म काल। ओके, began to complain when he found that at home, वो कंप्लेन करने लगा जब उसने पाया घर पर, क्या पाया घर पर, his cupboard was empty and winter was come। उसके जो कपबोर्ड, मतलब यहाँ कपबोर्ड से हमारा तात्पर्य है जो हम स्टोर करते घर में खाने पीने की चीजें, वो सब उसकी खाली थी। एंड विंटर वाज कम, और विंटर जो है वो आ चुकी थी। आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नॉट a crumb to be found
not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. देखिए यहाँ, तो अब देखें, ना उसके पास में, ना तो उसने ये पाया एक पीस ऑफ ब्रेड होता है ना, जिसको हम खाने का एक टुकड़ा भी, क्रम्ड मतलब एक टुकड़ा, निवाला भी कह सकते हैं। तो ना तो उसको एक खाने का टुकड़ा मिला ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। जो स्नो था, बर्फ था, उसने क्या करा था, जो ग्राउंड था, जो जमीन थी, वो पूरी कवर कर दी थी, मतलब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। नॉट ही नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, ना वह देख पाया कहीं पर कि फूल है, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ना उसको पेड़ पर पत्तियां दिखी, क्योंकि सब बर्फ से कवर हो गया था। ओके, ओ व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी। फिर क्या कहता है वो, ओ अब मेरा क्या होगा, है, ऐसा उसने कहा। नेक्स्ट, एट लास्ट, at last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. Away he set off to a miserly end to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. Okay? देखिए यहाँ पर फिर क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, अंत में एट लास्ट बाय स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स भूख के कारण, भूखमरी जिसको हम कहते हैं। एंड फेमाइन मतलब जब अकाल पड़ जाता, कोई चीज खाने पीने की नहीं होती, तो हम उसको फेमाइन, उसको क्या कर दिया, मैड बोल्ड, थोड़ा उसको बहादुर बना दिया इसने, किसने, स्टारवेशन और जब अकाल था उसने। अब क्या करे, तो मजबूरन उसको कुछ करना ही था, तो उसको थोड़ा सा बहादुर, कुछ करने के लिए उसको थोड़ा बहादुर, मेड बोल्ड, ओके, बना दिया झिंगुर को। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, है ना, वो ड्रिपिंग जो हो रहा था उससे गीला हो गया। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, और ठंड से क्या हो रहा था, ठिठुर रहा। ट्रेम्बलिंग मतलब ठिठुरना, ठंड लगती है तो हम ठिठुरते, तो ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड। अवे ही सेट ऑफ टू माइजर एंड, तो वह चल पड़ा किधर, जो माइजरली एंट है, जो माइजरली मतलब यहाँ एंट जो है चींटियां, उनके लिए वर्ड यूज करा, कंजूस चींटियों की तरफ चल पड़ा। टू सी इफ टू कीप him alive he would grant him shelter from rain। तो वो सोच रहा जाते जाते कि ये देखने के लिए, वो सोच रहा कि देखें कि वो क्या करें, मतलब वो झिंगुर सोच रहा है कि कीप हिम अलाइव, वो जिंदा रख पाएंगे, ही वुड ग्रांट, क्या वो मुझे, ग्रांट मतलब देना, ये जिसके लिए वो सोच के जा रहा था, मदद करना। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, क्या वो मुझे शेल्टर मतलब आशियाना प्रदान करेंगे, जो रेन से बचने के लिए। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और पेट भर क्या अन्न देंगे, अनाज देंगे वो, ऐसा वो सोच के जा रहा गया। ऐसा वो सोच रहा, उसने ऐसा सोचा है, वो अभी झिंगुर है जो मन में ही सोच रहा है, he wished only to borrow, he would reply it tomorrow, if not he must die of starvation and sorrow। देखिए अब क्या, वो अब ये सोच रहा है कि उसने ऐसा सोचा, वो चाहता क्या है, देखिए ही wished only to borrow, वह केवल उधार लेना चाहता है। he would reply tomorrow, वह उन्हें जो उधार लेगा वो उनको कल फिर लौटा देगा। टुमारो मतलब
नेक्स्ट टाइम फिर लौटा देगा। इफ नॉट, वो सोच रहा है ऐसा, इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। अगर उन्होंने ऐसा सोचा, जिंगूर है उसने, क्रिकेट ने, कि यदि टीटी ने मदद नहीं करी तो वह ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन, तो वह स्टारवेशन एंड सोरो, तो भूखमरी और दुख के कारण वह मर जाएगा। ओके, ऐसा सोचा। अब ये चीज, ये बातें जो है, वहां गया वो चींटी के यहाँ, उनसे कही थी ये बातें उसने। तो देखिए अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेंजा है उसमें ये पिक देखिए आप, ये एंट है और ये हमारा क्रिकेट है। ओके, आप एरो देख पा रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, सेज द एंड टू द cricket. I am your servant and friend, but we ain't never borrow, we ain't never lend. ओके, इतना समझ लें हम। तो देखिए चींटियां कहती है कि से द एंड टू द क्रिकेट, क्रिकेट से चींटियां कहती है आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, हम आपके नौकर और दोस्त हैं। बट देखिए वी एंड्स नेवर, मतलब हमारे वी एंड्स मतलब चीटियां कह रहे हैं, हमारा एक प्रिंसिपल है, मतलब सिद्धांत है। देखिए क्या कहती हैं, वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। तो हम चीटियां ना उधार देते हैं ना लेते हैं। ये किसका प्रिंसिपल है? ओके, क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो इस एंड्स प्रिंसिपल। ओके, बट देखिए यहाँ पर हम आगे पढ़े, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, कॉट द क्रिकेट नॉट आई। देखिए अब यहाँ पर हम पोएम को रिसाइट कर रहे हैं। तो देखिए बट टेल मी, मतलब वो चीटियां पूछ रही हैं, डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, मतलब जब मौसम वार्म था, मतलब खुला था, सूखा था, गर्मी के दिन थे, तब उन दिनों में तुमने कुछ बचाया नहीं जरूरत के समय के लिए, कुछ सेव नहीं किया। ले, डिड यू ले, ले मीन्स सेव करना। ओके, मतलब भविष्य के लिए बचाया नहीं। व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम कैसा था, खुला सा था, गर्म था। ओके, तो कोच द क्रिकेट, कोच मतलब सेड, कहा क्रिकेट ने, नॉट आई, क्रिकेट ने कहा नहीं, मैंने नहीं। अब देखिए इसने गिल्टी तो, गलती तो की, गिल्टी फील कर रहा है। अब एक्सक्यूज क्या बनाता है आगे देखते हैं हम। देखिए, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई sang डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गुड। ओके, तो इतना हम फुल स्टॉप पे रुकेंगे। तो देखिए यहाँ माई हार्ट वॉज सो लाइट, लाइट मतलब इतना, मेरा जो हृदय था वो बहुत क्या था, प्रसन्न था। देख, तो मैंने क्या करा, मैं आई संग डे एंड नाइट, और मैं दिन रात गाता था। फॉर ऑल नेचर लुक गे, गे मीन्स खुशनुमा, तो पूरी प्रकृति कैसी थी, बहुत ही खुशनुमा थी। You sang sir, you say, ये चीटियां कह रही है अपन, go then, says the ant and dance with winter away. Okay, thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turn the poor little cricket. ओके, ये हमने यहाँ तक पढ़े हैं। अभी अब बाकी का बाद में हम इसको रिसाइट यहाँ तक ही करेंगे। अभी इसको समझ लें हम। तो फिर क्या कहती, यू संग सर, इसे आप ने कहा कि आप गाते थे उन दिनों। गो देन, तो उन्होंने कहा तो फिर जाओ। से दैट, ऐसा उन्होंने चीटियां ऐसा कहती है। एंड डांस द विंटर अवे, और पूरी विंटर अब आप क्या करो, डांस करो, जाओ और डांस करो वहां पूरी विंटर में। थस एंडिंग,
इस प्रकार उन्होंने क्या करा, एंड करा, उनका जो दरवाजा था उसको ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, उन्होंने एंड करा और उस झिंगुर को क्या करा, शीघ्रता से उसको लिफ्टेड मतलब उसको अपने वहां से बाहर कर दिया, अपने घर से, जो चींटी का घर है वहां से। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उसको बाहर करके उन्होंने अपना जो दरवाजा था उसको बंद कर लिया। ओके, अब देखिए हमने यहाँ ये दो लाइन इसलिए छोड़ी थी, यहाँ पोइट बोल रहा है, पोइट, ये जो है ना आप कर्सर देख रहे हैं, फॉक्स, फॉक्स मतलब लोग, इस वर्ड का मतलब ये है पीपल। ओके, पीपल, हम फॉक्स ही पढ़े, सो फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, आई मीन्स यहाँ पर पोइट है। ओके, आई विल वारंट इट ट्रू, पोइट का कहना है कि लोग इसको क्या कहते हैं, फेबल कहते हैं। फेबल मीन्स वही नीतिगत कहानियां जो होती है ऐसी, तो इसको फेबल कहते हैं लोग, पर मैं इसे सत्य कहूंगा, सही मानता हूँ। आई विल, इसको मैं क्या मानूंगा, सही मानूंगा। आई विल वारंट इट ट्रू, मैं इसको सही मानूंगा, मानता हूँ या मानूंगा। तो ऐसा पॉइंट कह रहा है, आई विल वारंट इट ट्रू, मैं इसे सही मानूंगा। सम क्रिकेट हैव 4 लेग, है ना, यहाँ पर वो कह रहे हैं एंड सम हैव 2, तो कुछ क्रिकेट जो होते हैं झिंगुर, उनके 4 पाँव होते हैं। यहाँ वो जो स्टोरी हमने पोएम पढ़ी है उसकी बात कर रहे हैं कि कुछ जैसे कि रियल में जो झिंगुर होते हैं उनके कुछ के 4 पाँव, एंड सम हैव 2, और सम हैव 2 का मतलब ये है, लोगों, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग, जो समय होता है उसका सही उपयोग नहीं करते हैं, और वो समय वो ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देते हैं और फ्यूचर के लिए कुछ करते नहीं हैं, या जो जरूरत हमारी बेसिक नीड्स होती है भविष्य में हम, मतलब कल के लिए हम आज कुछ करते नहीं हैं, उनके लिए ये पॉइंट जो है वो सम हैव टू, ओके, लेग्स की बात कर रहे हैं, मतलब इंसानों की, जो इंसान होते हैं, ये इस स्टोरी में जैसे कि झिंगुर ने कुछ किया नहीं, जब बारिश आई तब फिर परेशान हुआ, या तो वैसे ही गर्मी के दिनों में कुछ जो होता है उस समय किया नहीं, जब समय था तब करा नहीं, जब मुसीबत आई तो इधर उधर भटकता रहा, तो ऐसे ही लोगों के लिए कहा है। ओके गाइस, तो ये जो पोएम थी इसके क्वेश्चंस आंसर्स है, आप लोगों को वो क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है, अदरवाइज वी विल गिव टू यू। ओके, try to try yourself. Okay guys, have a nice day.